क्या अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में वापसी का मन बना रही है? क्या अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में वापसी करने वाली है? उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की समाप्ति हुई, नतीजे भी सामने आए। जब नतीजों को लेकर अपर्णा यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया जिसके बाद अब फिर से ये सवाल उठने लगा कि क्या अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में वापसी का मन बना रही है। दरअसल करहल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की करारी हार होती है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से यादव परिवार को ही आपस में भिड़वाने का काम किया, इसको लेकर अपर्णा यादव से सवाल किया गया। अपर्णा यादव रिपोर्टर पर बुरी तरीके से भड़क गई। उन्होंने कहा कि क्या आप बार बार करहल पूछते रहते हैं और कुछ और चीज पूछिए, महिला आयोग से रिलेटेड जो चीजें हैं वो पूछिए। यानी अपर्णा यादव सीधे तौर पर बोलने से इनकार कर देती है। वहीं अखिलेश यादव को लेकर जब सवाल किया गया, रिपोर्टर पूछता है कि आपके जेठ जी की बुरी हार हुई है, समाजवादी पार्टी महज 2 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई, भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी ने 7 सीटों पर जीत हासिल की, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं समर्थन करती हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं बोलती हैं, लेकिन वो समाजवादी पार्टी का नाम तक नहीं लेती। वो अखिलेश यादव का नाम लेने से बचती हैं, वो यादव परिवार के तमाम लोगों के तमाम जो नेता हैं उनका नाम लेने से बचती हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अपर्णा यादव अभी भी अपने परिवार में वापसी करेंगी, समाजवादी पार्टी में वापसी करेंगी? उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने अभी से ही शुरुआत कर दी है और ऐसे में सवाल जरूर उठ रहे हैं अपर्णा यादव को लेकर। हमारे साथ हमारी सहयोगी नाजमिन मौजूद है। नाजमिन, जिस तरीके से देखा जाए तो अपर्णा यादव से जब सवाल किया गया कि आपके जेठ जी की बुरी हार हुई है, आप क्या कहना चाहेंगी, तो वो कहते हैं कि जो देश हित में है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देगा। लेकिन उन्हें एक बार भी उन्होंने ना ही अखिलेश यादव का नाम लिया, ना ही उन्होंने समाजवादी पार्टी का नाम लिया और ना ही समाजवादी पार्टी के जो यादव परिवार के लोग हैं उनमें से किसी का नाम नहीं लिया। तो क्या अपर्णा यादव के मन में अभी भी परिवार को लेकर, परिवार में वापसी को लेकर कहीं ना कहीं संकोच है? देखिए सिराज, अपर्णा यादव की अगर हम बात करें तो अपर्णा यादव ने पहले ही जाहिर कर दिया था जब 9 विधानसभा सीटों के उपचुनावों को लेकर प्रचार प्रसार का दौर शुरू हो गया था, जहां योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करहल विधानसभा सीट पर अनुजेश यादव जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे उन्हें जिताने के लिए मेहनत कर रहे थे, जनता को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, यादव वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहे थे, शाक्य वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे थे। उस दौरान अपर्णा यादव का एक बयान सामने आया था। एक कार्यक्रम के दौरान जब अपर्णा यादव ने ये कहा था कि राजनीति अलग है और परिवार अलग है। परिवार अलग है का मतलब है कि वो परिवार के साथ जुड़ी हुई हैं। राजनीति में कितनी भी ऊंच नीच होती रहे, कितनी भी यहाँ पर देखा जाए तो कभी बीजेपी आगे, कभी समाजवादी पार्टी आगे, ये राजनीति के लिहाज से देखा जाएगा, लेकिन जब परिवार की बात आएगी तो परिवार का साथ जरूर दिया जाएगा। तो अपर्णा यादव ने जो ये कहा कि राजनीति अलग, परिवार अलग, अखिलेश यादव मेरे बड़े भाई समान हैं और मैं उनका सम्मान करती हूं और वो मुझे हर मौके पर अपना आशीर्वाद जरूर देते हैं। वो तो ये तक भी कहती हुई नजर आई थी कि जो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव हैं, जो उनके ससुर हैं, उन्होंने खुद आशीर्वाद दिया था जब वो बीजेपी में जा रही थी। यानी कि उनका कहना था कि आपने जो निर्णय लिया है आप उस निर्णय पर अडिग रहिए और उस अडिगता के साथ ही आगे बढ़िए। तो मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में यहाँ अपर्णा यादव ने जो भी विचारधाराओं को अपनाया है, आज बीजेपी में जाने के बाद उन्हीं विचारधाराओं पर वो टिकी हुई हैं। तभी ये कहती हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर यादव समुदाय को एक अच्छा मुकाम मिला है या यादव समुदाय का वर्चस्व बढ़ा है, वो सिर्फ देन उनके ससुर मुलायम सिंह यादव की है। तो अपने परिवार के समर्थन में आए दिन कोई ना कोई बयान अपर्णा यादव जाहिर तौर पर देते हुए नजर आती हैं, चाहे सीधे तौर पर उन्होंने किसी का नाम लेकर ना कहा हो, लेकिन ये जरूर वो कहती हैं कि परिवार के साथ उनका जुड़ाव था, है और आगे भी रहेगा। नाजमिन, एक महत्वपूर्ण सवाल, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने करहल सीट पर एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर यादव परिवार के लोगों को ही कहीं ना कहीं खड़ा किया और इस एक्सपेरिमेंट के तौर पर कि क्या जो समाजवादी पार्टी के कोर वोटर हैं उनको अपनी तरफ खींचा जा सकता है, जो समाजवादी पार्टी के नेता जो भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं उनके जरिए। तो कहीं ना कहीं देखिए अनुजेश यादव के लिए जो एक्सपेरिमेंट था वो तो फेल होता हुआ नजर आया। तो क्या अब इसकी बदौलत भारतीय जनता पार्टी अब जो
यादव परिवार से आए हुए लोग हैं उनको टिकट देने से बचेगी, और क्या इसमें कहीं ना कहीं अपर्णा यादव के लिए अनुजेश यादव की हार एक कह सकते हैं कि खतरे की घंटी है? देखिए बिल्कुल यहाँ पर आपने सिराज जो सवाल किया है वो बड़ा सवाल बन जाता है, क्योंकि देखा जाए तो 9 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ करहल विधानसभा सीट पर यादव परिवार से एक चेहरा उतारा। और समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी अपने ही परिवार के बलबूते या अपने ही नेताओं के परिवार के बलबूते पर चुनाव लड़ने में और जीतने में कामयाब नजर आई। सीसामऊ विधानसभा सीट की बात करें तो इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी ने चुनाव लड़ा और चुनाव जीता भी। तो ये परिवार का जो जादू है समाजवादी पार्टी के लिए जीत का एक सबसे बड़ा रास्ता है। और करहल विधानसभा सीट पर हमने देखा कि तेज प्रताप यादव ने भारी अंतर से चुनाव जीता और अनुजेश यादव जो उनके ही परिवार का हिस्सा है उनके खिलाफ चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा। अनुजेश यादव के बलबूते पर बीजेपी चुनाव हार गई। हारी ही नहीं, बुरी तरह से हारती हुई करहल विधानसभा सीट पर नजर आई। बीजेपी को उम्मीद थी कि अपने ही एक पार्टी से चेहरे को जब उतारेंगे और वो परिवार का सदस्य होगा तो जनता कहीं ना कहीं वोट इस पाले में डालती हुई नजर आएगी। लेकिन सपा का गढ़ करहल विधानसभा सीट कही जाती थी और सपा को जिताकर जनता ने साबित कर दिया कि आप किसी भी यादव चेहरे को उतारे, चाहे आप परिवार के चेहरे को ही क्यों ना उतारे, लेकिन सपा को आप हरा नहीं पाएंगे। इसलिए ये कहा जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी यादव चेहरे पर दाव आजमाने से बचती हुई नजर आ सकती है। लेकिन आप ये मत भूलिए कि उत्तर प्रदेश में यादवों की संख्या अधिकतम देखी जाती है और इसी आधार पर पीडीए फॉर्मूले पर समाजवादी पार्टी चलती है। इसी आधार पर मायावती, चंद्रशेखर आजाद दलितों को साधने के लिए, ओबीसी वर्ग को साधने के लिए हर रणनीति तैयार करते हुए नजर आते हैं। देखिए अभी तो मिल्कीपुर विधानसभा सीट का चुनाव बाकी है जहां अवधेश प्रसाद के बेटे यहाँ पर अजीत प्रसाद चुनाव लड़ सकते हैं। चर्चाएं तेज हैं लेकिन कानूनी प्रक्रिया के चलते अभी यहाँ पर चुनाव नहीं हुआ है। लेकिन जब तारीख का ऐलान होगा क्या अपर्णा यादव को उतारती हुई बीजेपी नजर आएगी, यादव चेहरे से बचेगी? चलिए अपर्णा यादव नहीं है तो कोई यादव चेहरे को उतारती हुई नजर आएंगी, किसी दलित चेहरे को उतारती हुई नजर आएंगी, ये अभी सवाल यहाँ पर बना रहेगा। लेकिन देखा जाए तो अनुजेश यादव एक ऐसा जरिया बीजेपी के लिए बना जिसने साफ कर दिया कि अगर हमने परिवार के खिलाफ समाजवादी पार्टी के खिलाफ उतारा किसी ऐसे चेहरे को जो परिवार का हिस्सा है तो चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा। तभी तो अपर्णा यादव हर बार कहती है कि परिवार के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगी, चाहे वो मैनपुरी का लोकसभा का चुनाव हो, चाहे कन्नौज का लोकसभा का चुनाव हो। अपर्णा यादव ने साफ इनकार कर दिया था कि परिवार के खिलाफ मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि उन्हें डर था कि मैं हारूंगी भी और उन्हें डर था कि परिवार के बीच में रुकावट भी पैदा करती हुई नजर आऊंगी। इसलिए अपर्णा यादव ने साफ इनकार कर दिया था और अपर्णा यादव अब बीजेपी के लिए गले की फांस बन सकती है। सिराज क्यों? क्योंकि देखिए अपर्णा यादव लंबे समय से बीजेपी के साथ जुड़ी हुई हैं, मौका बीजेपी अपर्णा यादव को नहीं दे रही है। तो साफ तौर पर जाहिर है कि अपर्णा यादव क्या उत्तर प्रदेश की महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनकर रह जाएंगी और क्या वो इसी में खुश हैं? जब उन्हें ये पद मिला था तो अपने कद के अनुसार भी नहीं बता रही थी इसे। और आज अपर्णा यादव को लेकर जो चर्चाएं तेज हैं वो ये दर्शाता है कि यादव चेहरा, खासकर परिवार का चेहरा, भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो ऐसे में अपर्णा यादव के लिए फैसला जरूरी हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल दर्शकों, अपर्णा यादव को लेकर इस वक्त कई सवाल बने हुए हैं। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन ने प्रदर्शन किया वो काबिले तारीफ है, लेकिन जिस तरीके से करहल सीट पर जो यादव परिवार का एक भिड़ंत था उसमें समाजवादी पार्टी की जीत हो जाती है और बीजेपी है उसकी हार हो जाती है। और ऐसे में जब ये सवाल अपर्णा यादव से किया जाता है तो बुरी तरीके से भड़क जाती है रिपोर्टर पर और कहीं ना कहीं वो कहती हैं कि आप कुछ और पूछिए, महिला आयोग से जुड़ी हुई चीजें पूछिए, आप क्यों बार बार करहल की चीजें पूछते हैं, आप करहल से जो हार हुई है उसको लेकर सवाल पूछते हैं। तो कहीं ना कहीं अपर्णा यादव बुरी तरीके से जो है इस हार को पचा नहीं पा रही हैं और
बुरी तरीके से भड़क गई। और देखा जाए तो अखिलेश यादव को लेकर जब सवाल उनसे किया गया तो उस पर भी कहीं ना कहीं वो बचती हुई नजर आई। उन्होंने बखान कर दिया बीजेपी का, लेकिन समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलने से बचती रही, न ही उन्होंने अखिलेश यादव के खिलाफ दो शब्द कहे। तो ये दर्शाता है कि अपर्णा यादव का रुझान जो है अभी भी समाजवादी पार्टी की तरफ है, यादव परिवार की तरफ है। और कई मौकों पर जिस तरीके से वो बयान देती है, इसको लेकर सवाल उठते रहे हैं कि भाई मैं चाचा से बात करती रही हूँ, मैं भैया से भी बात करती हूँ, यानी अखिलेश और शिवपाल के संपर्क में वो रहती हैं। और जिस तरीके से उन्हें महिला अध्यक्ष कह सकते हैं महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया था, उस वक्त भी वो कह रही थी कि मेरे कद के अनुसार ये पद नहीं है। मैं समाजवादी पार्टी में भी कहीं ना कहीं उनको लेकर के ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो समाजवादी पार्टी में भी वापसी करेंगी, और वो कह रही थी कि चाचा से संपर्क बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी और खुद अपर्णा यादव अपने भविष्य को लेकर क्या कुछ निर्णय लेते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।